डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12 की ऑनलाइन क्लास होनी है। जो टॉपिक चल रहा है कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसका तीसरा लेक्चर की क्लास आज होगी। लेक्चर 3 टॉपिक्स कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, कोलॉइडल सॉल्यूशन का तीसरा लेक्चर की ऑनलाइन क्लास आज होनी है। पिछले टॉपिक पे मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन बताया था। प्रिपरेशन के सभी मेथड पिछले टॉपिक पे मैंने आपको बता दिया है। अब आइए देखते हैं जो अगला आर्टिकल इस टॉपिक पे है, वो आर्टिकल है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, राइट डाउन प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने बनाया है उसी को प्यूरिफाई भी करना है। तो आप कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन आपने बनाया है? द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन। द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन आपने बनाया है, उसकी आपको प्यूरिफाई उसको करना है। इसमें देखिए कोलॉइडल सॉल्यूशन में कुछ न कुछ विद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां होती है, जिसे दूर करना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। क्योंकि अगर यह विद्युत अपघट्ट कोलॉइडल सॉल्यूशन में रह गया, यह विद्युत अपघट्ट के जो आवेश है, जो चार्ज है, वह कोलॉइडल कण के चार्ज को उदासीन कर देंगे, जिसके कारण आपका कोलॉइडल विलयन स्खलित होकर के अस्थायी हो जाएगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन आपके के पार्टिकल स्खलित हो जाएंगे, पास आकर के वो नीचे बैठ जाएंगे। इसलिए उन विद्युत अपघट्ट को निकालना अति आवश्यक है। बात समझ में आ गई? देखिए इसमें कि द्रव विरोधी कोलॉइडल विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट को दूर करना शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन कहलाता है। ओके, अगली पॉइंट देखिए। अगली पॉइंट देखिए, विद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां कोलॉइडल विलयन के कोलॉइडल कण को उदासीन करके स्खलित कर देते हैं, जिससे कोलॉइडल विलयन अस्थायी हो जाता है। कोलॉइडल विलयन क्या होता है? अस्थायी हो जाता है। देखिए कोलॉइडल कण पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा, और कोई भी विद्युत अपघट्ट होगा उस पे पॉजिटिव या और निगेटिव
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे। अगर पोलैरिटी कण पे धन चार्ज है तो ये माइनस द्वारा उदासीन हो जाएगा। अगर पोलैरिटी कण पे ऋण चार्ज है तो विद्युत अपघट के या धनायन द्वारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जिससे पोलैरिटी कण पास पास आकर के अस्कंदित हो जाएंगे और इससे कोलाइडल सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसके कई मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगली हेडिंग है मेथड ऑफ purification of colloidal solution। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये तीन मेथड है। एक तो आपका डायलिसिस है, डायलिसिस। दूसरा है इलेक्ट्रिकल डायलिसिस, और तीसरा है अति सूक्ष्म फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये तीन मेथड डायलिसिस के हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के हैं। पहला डायलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रिकल डायलिसिस, तीसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, ऑक्सीजन। अब देखिए पहले एक डायलिसिस में डायलिसिस, इसको अपोहन कहा जाता है हिंदी में। डायलिसिस अपोहन। अपोहन इसको कहा जाता है। इसमें देखिए होता क्या है, एक कंटेनर आपने लिया, इस कंटेनर में वाटर ले लिया, क्या ले लिया, वाटर ले लिया, और क्या ले लिया, वाटर ले लिया। वाटर एक तरफ से इस कंटेनर में वाटर की कांस्टेंट सप्लाई की जाएगी, दूसरी तरफ से वाटर इसमें क्या होगा, कांस्टेंट बाहर जाएगा। ठीक है, वाटर। देखिए होता क्या है, यह एक बैग होता है, पार्चमेंट झिल्ली से बना एक बैग होता है। इस बैग को अपोहन करते हैं, क्या कहते हैं, डायलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायलाइजर, अपोहन कहा जाता है। इस अपोहन में कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें भर दिया जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया जाता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन से, और ये जो बैग होता है ये पार्चमेंट झिल्ली का बना होता है। किसका होता है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन का बना होता है। ओके, डायलिसिस, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ये समझिए। पार्चमेंट झिल्ली से बना बैग को अपोहन करते हैं, डायलाइजर करते हैं। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया जाता है। पार्चमेंट झिल्ली से विद्युत अपघट की जो अशुद्धियां हैं वो तो कोलाइडल विलयन से क्या होता है, बाहर आ जाते हैं, परंतु कोलाइडल कण पार्चमेंट झिल्ली द्वारा छल नहीं पाते हैं। इसलिए इसमें वाटर कंटिन्यू सप्लाई इसलिए किया जाता है, इस पार्चमेंट झिल्ली जो अपोहन है उसके बाहर विद्युत अपघट की सांद्रता की कमी बनी रहे, ताकि
आपका विद्युत अपघट डायलाइजर से कांस्टेंट बाहर आता रहे। ओके, ये आपका अपोहन हुआ। अपोहन की डिफिनेशन क्या होगी? लिखिए कि पार्चमेंट झिल्ली द्वारा बने अपोहक से विद्युत अपघट की अशुद्धियां दूर करना अपोहन कहलाता है। ओके, बात समझ में आ रही? अब थोड़ा सा इस दूसरा मेथड जो है इलेक्ट्रिक डायलिसिस, यहाँ पर क्या कर देंगे, केवल जोड़ देंगे। दूसरा मेथड क्या है? इलेक्ट्रिक डायलिसिस। इलेक्ट्रिक डायलिसिस पहले पॉइंट में लीजिए, यह मंद गति से होता है। जो अपोहन है यह मंद गति से होता है। ओके, बात समझ आ गई? अब इसमें किया क्या जाएगा, अब इसी को आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? फास्ट कर दिया जाएगा इसको। अब फास्ट कैसे होगा? इसमें इलेक्ट्रोड पुट अप कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? इलेक्ट्रोड पुट कर देंगे। ठीक है, एक पे धन चार्ज, एक पे ऋण चार्ज। जब इलेक्ट्रोड इस पे पुट कर देंगे तो आपकी जो डायलिसिस है वो बहुत तेज हो जाएगी, यानी माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ धन कोलाइडिंग रिंग उपस्थित विद्युत अपघट में धनायन तेजी के साथ क्या होंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे, जिसके कारण ये जो प्रोसेस है डायलिसिस वो फास्ट हो जाएगी। तो उसमें कोई फर्क नहीं, सब कुछ वजह संभली है, केवल इसमें क्या इलेक्ट्रोड फिट कर देंगे। तो विद्युत अपघट की उपस्थिति में अपोहन की क्रिया क्या होती है, तीव्र हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायलिसिस कहा जाता है। ओके, लिखिए इसमें, देखो कि विद्युत इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में अपोहक द्वारा कोलाइडी कण में उपस्थित विद्युत अपघट की अशुद्धि को तीव्रतापूर्वक पृथक करना इलेक्ट्रिक डायलिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रिक डायलिसिस कहलाता है। ओके, और सुना गई? चलिए, और ये आपका रहा इलेक्ट्रिक डायलिसिस। अब तीसरा मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको अति सूक्ष्म फिल्टरन कहते हैं। क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म फिल्टरन या अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है, अति सूक्ष्म निस्यंदन या सूक्ष्म निस्यंदन। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझिए। देखिए, साधारण फिल्टर पेपर के द्वारा कोलाइडी कण छन जाते हैं, परंतु अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर द्वारा विद्युत अपघट की अशुद्धियां तो छन जाती हैं, परंतु कोलाइडी कण नहीं छन पाते हैं। इससे इस क्रिया को, इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अति सूक्ष्म फिल्टर द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अशुद्धियों को दूर करना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ओके, देखिए अति शुद्ध फिल्टर पेपर बनाया कैसे जाता है। एक कोलाडिन पदार्थ होता है। यह कोलाडिन पदार्थ एल्कोहल प्लस ईथर प्लस 4% नाइट्रोसेलुलोज का विलयन होता है। इसमें साधारण फिल्टर पेपर को क्या कर देते हैं, भिगा देते हैं, और भिगा करके जब इसको सुखाया जाता है तो साधारण फिल्टर पेपर के जो छिद्र होते हैं और क्या सूक्ष्म हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब इसी फिल्टर पेपर को क्या कहता है, सूक्ष्म फिल्टर पेपर कहा जाता है, अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर कहा जाता है। बस नहीं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर कैसे बनाता है, साधारण फिल्टर पेपर के द्वारा ही बनाया जाता है। साधारण फिल्टर पेपर को कोलाइडिन नामक पदार्थ में भिगाकर उसको सुखा लेते हैं। सुखाने पर जो उनके पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, पहले से क्या आते हैं, काफी छोटे हो जाते हैं। अब इसी साधारण फिल्टर पेपर को अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर कहा जाएगा। ओके, तो ये तीन चीजें, तीन मेथड मैंने आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में बता दिया। इस तरह से यह आर्टिकल आपका समाप्त हो गया। जो अब आर्टिकल जो अगला आना है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के लक्षण, अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ या फीचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कोलाइडल विलयन का गुण या लक्षण। देखिए, कोलाइडल विलयन निम्न प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक पॉइंट लिखे कि कोलाइडल विलयन निम्नलिखित प्रकार के या टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, पहली पॉइंट प्रॉपर्टी देखिए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है प्रकाशिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। चौथा है डायनेमिक प्रॉपर्टी, अभी हिंदी बताऊंगा मैं, डायनेमिक प्रॉपर्टी। और पांचवा है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये पांच प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन में पाई जाएंगी, पाई जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, डायनेमिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ओके, राइट डाउन, लिखिए। एक मैसेज आपसे आपके साथ
शेयर करना है और इस मैसेज को आप बहुत हार्डली टेकअप करेंगे। शुरू में जब ऑनलाइन क्लासेस हम लोग की जब शुरू हुई थी और आप तक हम पहुंचे थे, तो एक चीज देखने में आई थी कि आपका जोश, आपका उमंग काफी ज्यादा थी। ये इस वीडियो के नंबर्स ऑफ व्यूअर्स और सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट्स, इन सभी चीजों से ये बात पता चलती है कि यू आर टोटली अटैच्ड टू द वीडियो ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑफ HNV कॉलेज, but slowly you are going to down। तो ये देखा कि बाद में आप लोगों को इंटरेस्ट में कहीं न कहीं गिरावट आई है, आप प्रॉपरली स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो के साथ अपने गुरुजनों का उत्साह और उनकी लगन को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम लोगों को इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है कि आप कितने बच्चे जुड़े हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ नहीं रहे हैं। बस यही मकसद है, कोई मकसद नहीं है। ये मैसेज था, मैसेज आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और वीडियो के साथ भी अपने लाइक्स कमेंट्स को शेयर करिए। ओके, ठीक। अब पहली प्रॉपर्टी को चाहता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, आसान इसे आप पढ़ें। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला साइज, जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज होगा वही साइज आप लिखा जाएगा। आपको मैंने बताया था इसकी साइज होती है 5 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर के रेंज में कोलाइडल, विलियम के कोलाइडल कण का आकार होता है। ठीक है, अब देखिए प्रावस्था फेज, दूसरी प्रॉपर्टी का है प्रावस्था फेज। क्या है, इसमें दो फेज होते हैं, 2 फेज। आपको पता है एक डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्स फेज आप प्लस, दूसरा क्या है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन। ओके, तो फेज या प्रावस्था में क्या होगा कि कोलाइडल कण में 2 फेज होते हैं, एक डिस्पर्स फेज है और एक डिस्पर्सन मीडियम है। ओके, तीसरा इसका नेचर क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी का प्रकृति या नेचर। आपको पता है कि हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, विषमांगी होता है। ओके, अंडरस्टैंड, विषमांगी होता है। चौथा मेथड इसका फिल्टरबिलिटी, फिल्टरबिलिटी, इसको कहते हैं निस्यंदता, छनना। निस्यंदता इससे क्या है, यह साधारण फिल्टर पेपर द्वारा क्या होता है, छन जाता है। क्या होता है, साधारण फिल्टर पेपर द्वारा छन जाता है। ये फिल्टरबिलिटी इसकी होगी। और एक डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी इसको निश्चलता कहते हैं, सॉरी विसरणता,
विसरणता का आता है डिफ्यूजिबिलिटी, विसरण की प्रॉपर्टी जो होती है, यह पार्चमेंट झिल्ली द्वारा धीरे धीरे क्या होता है, विसरित होता है या नहीं होता है। यह पार्चमेंट झिल्ली द्वारा धीरे धीरे विसरित होता है या नहीं होता है। फिल्टरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, निष्यंदता, छलना। डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, विसरणता यानी विसरण करना। तो यह पार्चमेंट झिल्ली द्वारा बहुत धीरे धीरे छलता है या नहीं छलता है। ओके, पांचवी प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आपको पता है, स्टेबिलिटी में द्रव स्नेही कुलाटी विलयन अधिक स्थायी होता है और द्रव विरोधी कुलाटी विलयन क्या होता है, लेस स्थायी होता है। ये देखिए लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, ये लेस स्टेबल है, नीचे का मतलब लेस स्टेबल है। और दूसरा क्या है, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, ये मोर स्टेबल है और ये क्या है, लेस स्टेबल है। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी ज्यादा है और लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी कम है। जो पिछले टॉपिक में मैंने बताया है कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के चारों तरफ, कोलाइडल कण के चारों तरफ डिस्पर्सन मीडियम की क्या होती है, लेयर डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसके कारण इसका विद्युत अपघट के द्वारा अस्कंदन करना मुश्किल होता है, इसलिए यह स्टेबल होता है। और लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के में कोलाइडल कण के चारों तरफ डिस्पर्सन मीडियम की परत नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसको आसानी पूर्वक विद्युत अपघट द्वारा अस्कंदित कर लिया जाता है, जिससे इसका स्थायित्व क्या होता है, घट जाता है। ओके, ये आपका 5 प्रॉपर्टी हुई। अब आइए ऊपर से फिर मैं चलता हूँ 6वीं प्रॉपर्टी में, जल्दी जल्दी देखते हैं। 6वीं प्रॉपर्टी क्या है, 6वीं प्रॉपर्टी में सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मैंने पिछले लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में जब मैं डिफरेंस बता रहा था तो मैंने कहा था कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पृष्ठ तनाव होता है उसके डिस्पर्सन मीडियम से क्या होता है, कम होता है। द्रव स्नेही कोलाइडल विलयन का पृष्ठ तनाव उसमें उपस्थित डिस्पर्सन मीडियम से कम होता है और द्रव विरोधी कोलाइडल विलयन का पृष्ठ तनाव उसमें उपस्थित डिस्पर्सन मीडियम से के बराबर या उससे अधिक होता है। यानी कि अगला ये 5वीं में था, 6वां मेथड था और 7वां जो डिफरेंस है वो विस्कोसिटी में, विस्कोसिटी श्यानता इसी को उल्टा है। द्रव से नहीं कोलाइडल विलयन की जो विस्कोसिटी है उसके डिस्पर्सन मीडियम से अधिक होती है और द्रव विरोधी कोलाइडल विलयन की जो श्यानता होती है उसके डिस्पर्सन मीडियम से कम होती है, से अधिक होती है, कम होती है। विस्कोसिटी में देख लीजिए कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का श्यानता उसमें उपस्थित डिस्पर्सन मीडियम से अधिक होती है और द्रव विरोधी कोलाइडल विलयन की श्यानता उसमें उपस्थित डिस्पर्सन मीडियम से कम होती है। ओके, ये आपका डिफरेंस और प्रॉपर्टी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट में द्रव से नहीं कोलाइडल विलयन ब्राउनियन मूवमेंट कम दिखाते हैं और द्रव विरोधी कोलाइडल विलयन
ब्राउनियर मूवमेंट अधिक दिखाते हैं। अगली प्रॉपर्टी है ये ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का प्रभाव। नो इफेक्ट आपको किसे बताया, कोलाइडिंग कण पर गुरुत्व का प्रभाव नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट टाइप आई मेंशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज परफॉर्म बाय कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैंने विभिन्न प्रकार की भौतिक प्रॉपर्टी आपके बीच मैंने बताया जो कोलाइडल सॉल्यूशन देते हैं। अब इसके बाद मैं आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, प्रकाशिक। दूसरा आप ले लीजिए, दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने सारी बताया। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल जो मैंने शुरू में टाइप्स का चार्ट बताया था, उसमें हो सकता है कि नंबर इधर उधर हो, अब जो भी नंबर हो, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी प्रॉपर्टीज को ले रहा हूं। क्या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, प्रकाशिक गुण। ओके, प्रकाशिक गुण, प्रकाशिक गुण ये क्या होता है, देखिए बहुत आसान, पहले फिगर से आप समझिए। फिगर से जब समझ लेंगे तो इसको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, ये देखिए देखिए ये लाइट बीम कोलाइडल मीडियम में, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ओके, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन को में जब प्रकाश की बीम डाली जाती है, प्रकाश लाइट डाली जाती है, तो विलयन को यहां से जब देखते हैं तो विलयन का जो पथ है वो चमकीला और क्या होता है, शंकु जैसा दिखाई देता है, जिससे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल का आता है, इसीलिए इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब कोलाइडल विलयन को हम कोलाइडल विलयन के वर्टिकल या परपेंडिकुलर 90 डिग्री में जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये विलयन हमको क्या होता है, काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। जब कोलाइडल विलयन में प्रकाश पुंज गुजार करके विलयन को विपरीत दिशा से यानी इधर से जब देखा जाता है तो कोलाइडल विलयन चमकीला एवं शंकु के आकार का दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यह है कि कोलाइडल कण के पार्टिकल द्वारा लाइट का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन करता है, कौन करता है, कोलाइडल कण करते हैं। ओके, जिसके कारण उनका पथ चमकीला और तिकोना दिखाई देता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में ये लिखा जाएगा कि लिखिए एक बार में कि कोलाइडल विलयन के कोलाइडल कण, कोलाइडल विलयन के कोलाइडल कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं
जिसके कारण विलियन रंगीन दिखाई देता है। रंगीन दिखाई देता है। अगली मान लीजिए कि विलियन का रंग कुलाइडी कण के आकार एवं आकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग आकार एवं आकृति वाले कुलाइडी कण अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश पर किरणित करते हैं और अलग अलग तरंगदैर्घ्य का रंग जो होता है कैसा होता है, अलग अलग होता है। अब इसी से एक टॉपिक आर्टिकल्स में आता है, एक फिनोमेना आता है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है, एक हेडिंग डाल लीजिए, इसी के अंदर हेडिंग है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। देखिए देखो कि कुलाइडी विलियन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ चमकीला एवं शंकु के आकार जैसा दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसको आप बना लीजिए, इसको आप बना लीजिए। इधर से आप देखते हैं तो डार्क दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, डार्क, और इधर से कैसा दिखा, ब्राइट दिखाई देता है। ये आप देख रहे हो ना, ये आँख आपकी है और ये इधर से देखेंगे क्या, ये ब्राइट दिखाई देगा, चमकीला। ओके, आइए बना लिया। अब देखिए इसका रीजन लिखिए क्या है, एक पॉइंट और लिखने के बाद लिखिए रीजन। रीजन इससे पहले पॉइंट लिखिए कि वास्तविक विलियन के कुलाइडी कण, वास्तविक विलियन के कुलाइडी कण प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण विलियन में प्रकाश का पथ चमकीला नहीं दिखाई देता है। अब एक हेडिंग वाले रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन लिखिए, कारण क्या है प्रकाश के प्रकीर्णन का, लिखिए कि कुलाइडी कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव का कारण है। कुलाइडी कण का, कुलाइडी कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव का कारण है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ
तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के द्रुत का अनुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस लाइट की तरंगदैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा होगा। विकिरण जो दृश्य किरण है, विकिरण इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। इसका प्रकीर्णन वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये सब, इसका प्रकीर्णन क्या होगा, लेस होगा, मोर होगा, सॉरी मोर होगा। और रंग रेड की तरंगदैर्घ्य क्या है, ज्यादा है, इसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। ये क्या होगा, ये आपका लेस। यही कारण है कि आकाश और समुद्र ये हमें नीले दिखाई देते हैं, क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ज्यादा होता है, और रंग और तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन कम होता है, जिसके कारण और रंग हमको दिखाई नहीं देते हैं। ओके, ये पॉइंट राइट डाउन कर लीजिए। एक पॉइंट में और लिखिएगा नोट करके, लिखिए नोट करके कि प्रकीर्णित प्रकाश और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक अनुपात जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है। यानी प्रकीर्णित प्रकाश और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, अपवर्तन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के अपवर्तनांक के अनुपात पर निर्भर करता है। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में यह अनुपात कम होता है, जिसके कारण लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल प्रकीर्णन कम प्रदर्शित करते हैं, और द्रव लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में अपवर्तनांक का अनुपात डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का अधिक होता है, इसलिए यह प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि टिंडल प्रभाव लायोफिलिक कोलाइडल विलयन में कम और लायोफोबिक कोलाइडल विलयन में अधिक पाया जाता है या अधिक प्रदर्शित करते हैं। ओके, एक बार फिर इस चीज को समझ लीजिए कि प्रकीर्णित प्रकाश और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के अपवर्तनांक के अनुपात पर निर्भर करता है। ओके, द्रव स्नेही कोलाइडल विलयन, लायोफिलिक कोलाइडल विलयन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के अपवर्तनांक के अनुपात का मान कम आता है, इसलिए इसमें यह लाइट स्कैटरिंग कम करता है, जिसके कारण टिंडल प्रभाव भी कम प्रदर्शित करेगा। ओके, तो ये आज के टॉपिक्स का सब कुछ ऑल इन ऑल
जो देना था मैंने आज लेक्चर 3 में कोलाइडल सॉल्यूशन का मैंने दिया है। आगे जो लेक्चर में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो 3 बची हैं, डायनेमिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और एक और है प्रकाशित हो गई, तीन बची। 3 प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, उसके बाद आगे जिसमें कुछ जो आर्टिकल आगे उसको बताऊंगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप ईमानदारी से घर पर रह करके स्टडी करें। एक मिशन एक हो, एक सोच आनी चाहिए पढ़ाई से। पढ़ाई जो आप कर रहे हैं उससे आपका एक मिशन, एक टारगेट उस पढ़ाई से होना चाहिए कि पढ़ाई के जरिए हमको ये प्राप्त करना है। बिना मिशन के कोई भी काम, बिना प्रोग्राम के, बिना सोच के, बिना होप के, बिना एम्बिशन के कोई भी काम सक्सेस नहीं हो सकता। न हुआ है न होगा जब तक आपके पास जुनून नहीं पैदा होगा। किसी चीज पढ़ाई के माध्यम से किसी चीज को बड़ी या किसी उपलब्धियों को पाने के लिए जब तक जुनून आपके अंदर डेवलप नहीं होगा, जुनून पैदा नहीं होगा, तब तक सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। तो एक लगन, एक सोच, एक जुनून, एम्बिशन के साथ आप पढ़ाई से जुड़ करके एक अच्छे मिशन की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, ये हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।